अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तें या मुतनाज़ा नशिस्तें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बांटने के मामले के ऊपर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और इस सस्पेंशन की वजह बिल्कुल सादा सी है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट लीव ग्रांट ऑर्डर करती है, यानी किसी केस को काबिल समाअत करार देती है कि इब्तदाई तौर के ऊपर इन दरख्वास्तों को काम समाअत के काबिल समझ रहे हैं और इस केस को आगे बढ़ाना है, तो फिर एक अबूरी रिलीफ के तौर के ऊपर जो फ़ैसला होता है फील्ड में उसको सस्पेंड किया जाता है। यही कुछ हमने मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले में देखा, इंट्रा कोर्ट अपीलों में, जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद उस बेंच की सरबराही कर रहे थे, तो इन्होंने पहली ही हेयरिंग के ऊपर जस्टिस इजाज़ुल एहसन के तहरीर करदा 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले को मुअत्तल किया और फिर उसके बाद प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया। ये अलग बात कि उसके ऊपर पीटीआई ने काफ़ी ज़्यादा उछल कूद की और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया इस मामले पे। दूसरा बहरहाल ये मामला बड़ा अहम है कि इस कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, उससे ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशरी के अंदर इख्तलाफात पैदा करना चाह रही है। जी हाँ, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये कोशिश कर रही है कि अदलिया के अंदर दरार पैदा हो, बिलखसूस चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस मंजूर अली शाह जो अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं उनके दरमियान कोई इख्तलाफात पैदा हों, कोई दरार पैदा हो। इसकी वजह ये मालूम होती है कि आपने देखा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये व्यू दिया गया कि हम ये ऑर्डर को सस्पेंड करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बयानात दिए गए उनका जायज़ा ले लें। उन बयानात में एक ही फोकस किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आइनी तरमीम है जिसका रास्ता रोक दिया है। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि जी किसी की ज़ात के लिए कोई कानून साजी, आइन साजी नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर भी इस तरह की डिबेट्स भी पीटीआई के ट्रोलर्स ने चलाई। उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने आइनी तरमीम का रास्ता रोक दिया है। और वो आइनी तरमीम क्या थी जिसके बारे में गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से ये बात की जाती रही, ये बयानिया गढ़ा जाता रहा कि हुकूमत कोई ऐसी आइन में तरमीम करने जा रही है जिससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मुद्दत मुलाजमत है उसकी रिटायरमेंट जो है वो 65 साल की बजाय 68 साल हो जाएगी और 68 ईयर्स में वो रिटायर होंगे। तो ये वो कहानी है जो बहरहाल बेची गई, जिसके बारे में प्रैक्टिकली अगर हम कहें तो इस पर कोई भी हमें चीज़ नज़र नहीं आती। हाँ, एक ये आइनी तरमीम के हवाले से लॉ मिनिस्टर ने ज़रूर कहा कि जो जजेस अपॉइंटमेंट्स का जो प्रोसेस है, जो तरीक़ाकार है जुडिशल कमीशन के हवाले से, वो जुडिशल कमीशन रूल्स के हवाले से जो इजलास था उसमें वफाकी हुकूमत ने ओपनली कहा कि हम इस मामले के ऊपर जो है वो आइनी तरमीम का इरादा रखते हैं। ये बात ओपनली जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर बहरहाल मौजूद है, लेकिन वो मामला अलग है, ये इशू अलग था। दूसरी अहम बात इस कोर्ट प्रोसीडिंग की अगर हम बात करें तो इस पे वफाकी हुकूमत ने भी इस उज़र का इज़हार किया, ये तशवीश या इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि ये बेहतर होता कि इस मामले पे जो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को जो सस्पेंड करने का जो ऑर्डर है वो बड़ा बेंच देता। पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ये फ़ैसला सुना था, उसके ऊपर फ़ैसला दिया था। तो लॉ मिनिस्टर की जानिब से जारी करदा स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि ये मुनासिब होता कि अगर लार्जर बेंच ही इस केस को जो है इस केस पर जो स्टे ऑर्डर है, जो सस्पेंड किया गया है ऑर्डर, वो लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला करता। दूसरी अहम बात इस पे ये है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आइंदा से जो रिज़र्व सीटें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बांटी गई हैं वो MNAs जो हैं या मखसूस नशिस्तों वाले वो अरकान जो हैं वो आइंदा कानून साजी के अमल में जो है वो उसमें शिरकत नहीं कर सकते। तो इस मामले पे भी वफाकी हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और ये कहा है कि ये मामला जो है ये मुनासिब नहीं है कि किसी पार्लियामेंटेरियन को किसी कानून साजी का जो प्रोसेस है उसमें शमूलियत से उसको रोका जाए। फिर उसके बाद यही जो स्टेटमेंट फेडरल गवर्नमेंट का या वफाकी वज़ीर कानून का है, इससे ये झलक भी नज़र आ रही है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने हेस्ट में
जल्दबाजी में इस केस को प्रोसीड किया। अच्छा, एक चीज़ इस कोर्ट प्रोसीडिंग में ये भी देखी गई कि अदालती कार्रवाई के दौरान जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो आर्ग्यूमेंट्स करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस कोर्ट की जानिब से ज़्यादा पूछे गए, जिसकी वजह से जो है एक मौका के ऊपर इलेक्शन कमीशन के वकील ने को ये कहना पड़ा। उन्होंने फिर ये कहा कि मुझे कम से कम बात करने के लिए 60 सेकंड तो दे दें। जी हाँ, 60 सेकंड्स मांगे इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि ठीक है, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। फिर उन्होंने 3 मारूज़ात रखी और बुनियादी जो दलील थी इलेक्शन कमीशन की वो ये थी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जब इंतखाबी निशान पर जीत कर इलेक्शन पार्लियामेंट में आती है, ख्वाह उसकी एक ही सीट क्यों ना हो, तो वो एक पार्लियामानी पार्टी कहलाती है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह भी कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात हुए, उसमें कोई भी उम्मीदवार उनका इलेक्शन लड़के नहीं आया। हाँ, अब बहरहाल बाई इलेक्शन के बाद दोनों नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज़रूर मिली हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अब उसको पार्लियामानी पार्टी करार दिया है। तो अब ये मामला आइनी तशरीह का हो गया है और आर्टिकल 51 की अब सुप्रीम कोर्ट तशरीह करने जा रही है। लार्जर बेंच इसके ऊपर बनेगा, मुमकिन तौर के ऊपर 5 रुकनी या इससे भी बड़ा बेंच बन सकता है। इट्स अ केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है कि ये अपनी नौयत का पहला केस है, इसके ऊपर अब लार्जर बेंच बनेगा। 4 सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी किए गए हैं। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को इस मामले पे नोटिस जारी किया गया है और इस केस की समाअत जो है ये ज़रूर कोर्ट ने कहा है कि बड़ा अहम मामला है और इसमें जो है डे टू डे हियरिंग करेंगे, लेकिन हियरिंग जो है वो 1 महीने की तवील तारीख के बाद दोबारा होगी, यानी 3 जून तक जो है इस केस की समाअत मुलतवी की गई है। दूसरा मुख्तसरन आपको बताएं, फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने मायूसी का इजहार अदा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट इंतहाई मायूस कुन है और बज़ाहिर ये लगता है कि इस रिपोर्ट का मकसद फैज़ हमीद को क्लीन चिट देना था और फैज़ हमीद को बुलाना तक की जो है वो नौबत नहीं पेश आई। कमीशन ये करीज नहीं कर सका। कमीशन जो है इंक्वायरी कमीशन फैज़ हमीद को बुला नहीं सका, सवालनामा महज भिजवाया, हिम्मत नहीं की गई, जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया गया, सूबाइयत को हवा दी गई और फिर उसके बाद ये भी कहा है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट जो है वो 2 हफ्तों में हमें बताएं कि इस कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक करना है या नहीं करना। और फिर सबसे अहम बात कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में ये कहा है कि कमीशन के मेंबरान में से कोई अगर पेश होना चाहे वो ज़ाती हैसियत में पेश हो सकता है, और अगर इन पुरतशद्दुद मुज़ाहरों धरनों के ऊपर कोई तहकीकात हो जाती तो 9 मई जैसे वाक़यात पाकिस्तान में दोबारा ना होते। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे मैं आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।